चूहा और कोयल। एक गांव था, उसके बाहर एक विशाल पेड़ था जिसके नीचे खेतों से थके हारे लोग गांव लौटते समय आराम करते थे। उसी पेड़ पर एक कोयल रहती थी जो बहुत मधुर स्वर में गीत गाती थी। वह सबको अपना गाना सुनाकर थकावट दूर करती थी। एक बार एक शिकारी उस पेड़ के नीचे आया और उस कोयल को पकड़ लिया और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। अब कोयल ने शिकारी को ऐसा मधुर गाना सुनाया कि वह गहरी नींद में सो गया। अब कोयल जाल को तोड़ने का प्रयास करने लगी, परंतु वह तोड़ नहीं पा रही थी। इतने में वहां से एक चूहा गुजर रहा था। कोयल उससे कहने लगी, चूहे भैया, जरा मुझे उस जाल से निकालने में मदद करोगे? चूहा बड़ा दयालु था। उसने कहा, बताओ क्या मदद करूं? कोयल ने कहा, इस जाल को काट दो जिससे मैं बाहर आ सकूं। चूहा जाल काटने लगा और उसने कोयल को आज़ाद कर दिया। जब कोयल आज़ाद हो गई तो उसने चूहे को एक मीठा सा प्यारा सा गाना सुनाया। जब शिकारी उठा तो उसने देखा कि जाल कटा हुआ है और कोयल भी नहीं है। वह दुखी होकर घर चला गया। पागल राजा। राजा की सवारी शमशान के पास से जा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक भिखारी सा आदमी शमशान के बाहर बैठा है। राजा ने पूछा, तुम नगर में जाकर क्यों नहीं बैठे हो? भिखारी बोला, राजा, नगर के सभी लोगों को एक दिन यही आना है, इसलिए मैं पहले से यही आ गया हूँ। राजा बोला, तू तो पागल है, जब तेरी बारी आएगी लोग तुझे अपने आप यहाँ ले आएंगे। भिखारी बोला, तुमको भी यही आना है एक न एक दिन। राजा बोला, तुम तो वास्तव में घोर पागल हो। ये मेरी मूल्यवान छड़ी है, इसमें हीरे मोती पन्ने आदि जड़े हुए हैं, इसे रख लो अपने पास, और अगर किसी को देनी हो तो ऐसे आदमी को देना जो तुमसे भी ज़्यादा पागल हो। कुछ वर्षों बाद राजा गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसके बचने की आशा नहीं रही। ये भिखारी राजा के पास मिलने पहुंचा। बोला, बहुत बीमार हो राजन? राजा ने कहराते हुए कहा, हाँ, अब तो बचने की आशा भी नहीं, अब तो जाना ही होगा। भिखारी बोला, कहाँ जाना है? राजा बोला, ये कैसे मालूम होगा? किसी को पता नहीं, तू तो पागलों जैसी बातें करता है। भिखारी बोला, कोई सामान तो भेज दिया होगा, अपने मंत्री या सचिव को वहाँ भेज दिया होगा प्रबंध के लिए। राजा बोला, तुम वही पागल के पागल हो, ये सब कुछ कैसे हो सकता है? भिखारी बोला, वहाँ चावल आटा दाल आदि भेज देते, सवारी के लिए कोई मोटर बग्गी घोड़ा भेज देते। राजा ने चिल्लाकर कहा, अरे पागल, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ कुछ भी नहीं भेज सकता। भिखारी बोला, तो राजन, इस छड़ी को तुम ही संभालो, क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा पागल हो। तुम्हें पता था कि ये सब तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तो भी तुम ये सब इकट्ठा क्यों करते रहे? ये हाल राजा का नहीं, अधिकांश लोगों का भी यही हाल है।